इंस्टाग्राम पर कुछ बेचने की कोशिश करना और ऐसा महसूस होना कि जैसे दीवारों से बात हो रही है। क्या ये जाना पहचाना सा लगता है? अगर हाँ, तो ये एहसास सिर्फ किसी एक का नहीं है। लाखों क्रिएटर्स हर रोज इसी मुश्किल से गुजरते हैं। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये वो सवाल है जो लगभग हर क्रिएटर और बिजनेस ओनर के मन में घूमता रहता है। देखिए, बेहतरीन कंटेंट बनाया जाता है, शानदार प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, घंटों की मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी नतीजा क्या होता है? खामोशी। ऐसा क्यों लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है? तो सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है, तो ये एक बहुत ही आम बात है। ये कोशिशों में कमी की वजह से नहीं, बल्कि उस सिस्टम की वजह से है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर इंस्टाग्राम पर कुछ बेचना इतना मुश्किल लगता ही क्यों है। इसे क्रिएटर की दुविधा भी कह सकते हैं। ये एक अजीब सी फीलिंग है जब कोई अपना पूरा दिल और जान लगाकर कंटेंट बनाता है, लेकिन उसकी आवाज एक बहुत बड़े शोर से भरे कमरे में बस एक फुसफुसाहट बन के रह जाती है। मतलब कोई चिल्ला रहा है पर किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा। इंस्टाग्राम का असली खेल है क्या? चलिए इस प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को डीकोड करते हैं। और देखिए, असली टकराव यहीं से शुरू होता है। एक क्रिएटर का लक्ष्य साफ है, प्रोडक्ट्स बेचना, जिसके लिए लोगों को अपनी वेबसाइट पर ले जाना होगा। लेकिन इंस्टाग्राम का लक्ष्य, वो तो बिल्कुल उल्टा है। वो चाहते हैं कि लोग प्लेटफॉर्म पर ही टिके रहें, स्क्रॉल करते रहें और ऐप से बाहर कभी ना जाएं। तो इंस्टाग्राम ये करता कैसे है? बड़ा स्मार्ट तरीका है। पहले वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां लोग घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहते हैं। फिर उसी अटेंशन के बीच में वो उन बिजनेस के एड्स दिखाता है जो पैसे दे रहे हैं। और आखिर में जब क्रिएटर्स देखते हैं कि उनके पोस्ट्स किसी तक पहुंच ही नहीं रहे, तो उन्हें भी मजबूरन एक पेइंग कस्टमर बनना पड़ता है। ये पूरा एक सोचा समझा सिस्टम है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है, इंस्टाग्राम किसी की मुफ्त में मदद करने के लिए नहीं बना है। अरे नहीं, ये तो विजिबिलिटी यानी दृश्यता बेचने के लिए बना है। लोगों तक पहुंच अपने आप में एक प्रोडक्ट है जिसे इंस्टाग्राम बेचता है। तो ठीक है, अगर इंस्टाग्राम विजिबिलिटी बेच रहा है, तो इसका उन पोस्ट्स पर क्या असर पड़ता है जिनके लिए पैसे नहीं दिए जाते? चलिए देखते हैं कि इन ऑर्गेनिक पोस्ट्स का हश्र क्या होता है। ये एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है ना। कोई घंटों लगाकर एक शानदार पोस्ट बनाता है बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन इंस्टाग्राम उसे बस गिने चुने लोगों को दिखाता है। और फिर धीरे धीरे यह एहसास होता है कि अगर सारी मेहनत को बर्बाद होने से बचाना है, तो भाई एड्स तो चलाने ही पड़ेंगे। ये लाइन पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। बिना पैसे दिए हमारा कंटेंट उस विशाल डिजिटल भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां लाखों करोड़ों लोग एक ही वक्त पर ध्यान खींचने की होड़ में लगे हैं। अब इतने शोर में किसी की आवाज का खो जाना तो लगभग तय है। तो क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं? क्या सक्सेस का कोई कोड है? मजे की बात तो यह है कि इंस्टाग्राम खुद ही एक बहुत सीधा साधा रास्ता दिखाता है। और यह है इंस्टाग्राम का बिल्कुल साफ और सीधा मैसेज। सोर्स हमें यही बताता है कि यह प्लेटफॉर्म का एक अनकहा नियम है। जब तक पोस्ट पर एड्स नहीं चलते या उन्हें बूस्ट नहीं किया जाता, तब तक उस आवाज को जानबूझकर दबा दिया जाएगा। इसको ना ऐसे सोचिए, जब कोई इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाता है तो उसे एक मुफ्त टिकट तो मिलता है, लेकिन ये टिकट एक ऐसे कॉन्सर्ट का है जहां सीट सबसे पीछे है। अगर स्टेज के पास जाना है तो एक वीआईपी पास खरीदना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर पहुंच यानी रीच, बस वो ही वीआईपी पास है। ये कोई हक नहीं, एक फीचर है जिसे खरीदना पड़ता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर विजिबिलिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बेचा और खरीदा जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पर असली सफलता क्रिएटिविटी या क्वालिटी से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर को सोचने पर मजबूर करता है।